कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ-बाप अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं, "डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का सर बहुत बड़ा है, इसके बारे में कुछ कीजिए या इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं?" तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बड़े सर के बारे में, बड़े सर होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो देखा गया है कि प्राइमरी प्रैक्टिस में अक्सर जो है वो माँ-बाप को बहुत तशवीश होती है कि का ख़्याल होता है कि उनके बच्चे का सर बहुत बड़ा है। अब याद रखिए ऐसे बच्चे जिनको माँ-बाप समझते हैं कि उनका सर बड़ा है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। याद रखिए सिर्फ़ अगर सर बड़ा दिखता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सर वाक़ई ही बड़ा है। एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिस बच्चे को बड़े सर की शिकायत हो या जिसके माँ-बाप परेशान हो कि उसके बच्चे का सर बड़ा है, तो उसका जो सर की पैमाइश है, वो एक चार्ट पे करनी चाहिए। तो आम तौर पे बड़ा सादा-सा प्रोसीजर होता है। एक मेजरिंग टेप यानी जो पैमाइश का फ़ीता होता है, उसको बच्चे के सर के गिर्द जो है वो लपेटा जाता है और उसमें बच्चे की पैमाइश ली जाती है सर की। और फिर इस सर की पैमाइश जो है वो एक सेंटाइल चार्ट के ऊपर जो है वो प्लॉट की जाती है। अब ये सेंटाइल चार्ट क्या होता है? ये ख़ास किस्म का चार्ट होता है जिसमें एक तरफ जो है वो बच्चे की उम्र दर्ज होती है और दूसरी तरफ जो है वो उसके मुख्तलिफ जो सर के जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स होते हैं वो दर्ज होते हैं। तो बच्चे का उस पे लगा दिया जाता है। अब उसमें जो अगर आप देखें ऐसे चार्ट्स को तो उसमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं। अब उसमें आप देखेंगे कि तकरीबन 5 से 6 के करीब लाइन्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, उसको हम 97th सेंटाइल कहते हैं। अगर किसी बच्चे का सर की जो पैमाइश है, उसकी उम्र के मुताबिक वो सबसे ऊपर वाली जो कर्व है, जो सबसे बड़ी ऊपर वाली लाइन है, जिसको हम 97 या 97वें सेंटाइल कहते हैं। अगर उससे ऊपर है, तो तब इस बच्चे का सर वाक़ई ही बड़ा है। याद रखिए अगर वो उस सबसे बड़ी जो कर्व है, सबसे ऊपर वाली कर्व जो है, अगर उससे ऊपर उसकी पैमाइश आती है, तो तब तो इसका मतलब है कि बच्चे का सर वाक़ई ही बड़ा है और अब ये देखना पड़ेगा कि इस बड़े सर की क्या वजूहात हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि माँ-बाप ये समझते हैं कि उनके बच्चे का सर बड़ा है, लेकिन डॉक्टर जब उसको सेंटाइल चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो वो कहीं पे 3 या 97 जो बाकी जो लाइन्स हैं, उस पे आता है। तो अब ऐसा बच्चा जिसकी पैमाइश जो है वो तो नॉर्मल हो सेंटाइल के ऊपर वो लेकिन वो दिखने में सर उसका बड़ा हो, तो ऐसे सर के बारे में तशवीश नहीं करनी चाहिए। ये आम तौर पे ऐसे बच्चों को होता है जो बाकी तौर पे जिस्मानी तौर पे थोड़े से कमज़ोर हों। मिसाल के तौर पे मैलनरिश बच्चे या ऐसे बच्चे जिनका पैदाइशी जो है वो वज़न कम होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़े से अपने जो नॉर्मल जो उनके काउंटर पार्ट्स होते हैं उससे थोड़ा-सा पीछे होते हैं वो वज़न में ग्रो करने में। तो उनके जिस्म जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर जिस्म की वज़ह से सर जो है वो थोड़ा-सा बड़ा लगता है। ऐसे बच्चों का सर बड़ा लगता है, होता बड़ा नहीं है, लेकिन वो बड़ा इस वज़ह से दिखता है कि बाकी जिस्म थोड़ा-सा कमज़ोर होता है। तो अगर ऐसे पेरेंट्स जिनको बच्चे के सर के बारे में तशवीश हो, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर सिंपल सी पैमाइश लेके उसको चार्ट पे प्लॉट कर ले। तो अगर तो वो नॉर्मल में है, तो वो सिर्फ़ दिखने में बड़ा है। दिखने में सर बच्चे का बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली है नहीं। और ये याद रखिए चूँकि जिस्म प्रोपोर्शनेट हो, तो तब आदमी को इतना जो है वो क्या कहते हैं वाज़ेह नहीं होता। लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है सर उसका जो है वो बाकी जिस्म की निस्बत ज़रा बड़ा ही लगेगा। तो ये एक वजह हो सकती है। अब आते हैं अगर बच्चे का सर वाक़ई ही बड़ा है, यानी सेंटाइल चार्ट के ऊपर वो 97 सेंटाइल से ऊपर है, तो फिर उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। अब उसमें देखना ये होता है कि क्या बच्चा जो है वो असाबी तौर पर नॉर्मल है या नहीं। अब ज़ाहिर-सी बात है एक बच्चे को अगर माँ-बाप लेकर आते हैं तो हो सकता है वो चंद माह का हो सकता है वो चंद दिन का हो सकता है वो 1 आध साल का हो। लेकिन आम तौर पे यूजुअली 2 साल से पहले-पहले ही अगर सर बड़े हों तो उनको जो माँ-बाप हैं वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद जो है बड़े सर की शिकायत आम तौर पे कम ही होती है क्योंकि इस दौरान जो है वो बच्चे की जो सर की जो हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी की हड्डियाँ वो आपस में जुड़ चुकी होती हैं। तो सर बड़ा होने के इतने जो है वो चांसेस नहीं होते और अगर होता है तो उसकी आम तौर पे ख़ास वजूहात हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं लेट्स से अगर किसी का सर वाक़ई ही बड़ा है यानी कि वो 97 सेंटाइल से ऊपर है। अगर बच्चा असाबी तौर पर नॉर्मल है, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि माँ-बाप से पूछा जाए कि क्या उनका ख़ानदानी तौर पे बच्चे जो है वो बड़े सर वाले होते हैं कि नहीं? इसको हम फ़ैमिलियल या ख़ानदानी बड़ा सर वाला कहते हैं। बच्चे आम तौर पे नॉर्मल ही होते हैं, इनके साथ कोई मसला नहीं होता लेकिन चूँकि इनका हड इस किस्म का होता है कि जीनियाती तौर पे या मौरूसी तौर पे चूँकि उनके वालिदैन के सर भी उस एज में बड़े होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है वो बड़े सर वाले कहलाते हैं। लेकिन उनको और कोई जो है वो आसाबी
मसला जो है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसे बच्चों को नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप माँ बाप से पूछें कि क्या उनके सर भी बड़े थे, क्या उनके बड़े उनके बारे में ये कहते थे कि बच्चे का सर बड़ा है कि नहीं। अगर बच्चे में कुछ आसाबी कमज़ोरी है, मिसाल के तौर पे बच्चा बैठ नहीं सकता, बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसको आसाबी कमज़ोरी है या और उस किस्म की मिसाल के तौर पे वो दिखने में नॉर्मल नहीं लगता है या उसमें कुछ ऐसे ज़ाहिरी ख़ामियाँ हैं जो कि आम बच्चों में नहीं होती। मिसाल के तौर पे उँगलियों का ज़्यादा होना या कमर पे जो है वो किसी दाने का होना या किसी फुल्ली का निकलना, तो ऐसे तौर पे ऐसे बच्चों को जो है मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब मैंने कहा अगर बच्चा वाक़ई सर बड़ा है तो उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि ख़ानदानी मोरूसी, वो असाबी तौर पे नॉर्मल। बाकी जो वजूहात हैं, अगर आप सर देखें, सर किस चीज़ का बना हुआ है? सर के ऊपर जो है वो आप कहें बाल हैं। हाँ, ये एक चीज़ और हो सकती है कि अगर बाज़ बच्चों के बाल इस किस्म के होते हैं कि वो उनके सर बड़े लगते हैं, लिहाज़ा आम तौर पे बच्चे की जो पैमाइश है वो अगर आप करें तो वो नॉर्मल ही निकलेगी। लेकिन अब बात करते हैं अगर वाक़ई तौर पे बच्चे की पैमाइश जो 97 सेंटाइल से ऊपर है, तो इसकी वजूहात या तो खोपड़ी की हड्डियों या खोपड़ी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अब खोपड़ी के अंदर आपको पता है दिमाग होता है और दिमाग के साथ जो बाकी झिल्लियाँ वग़ैरह होती हैं, वो होती हैं। तो आम तौर पे बाज़ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें खोपड़ी का जो बोन्स होती हैं, उनमें मसला होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे की जो खोपड़ी की हड्डियाँ हैं, वो वक़्त से पहले ही आपस में जुड़ जाएँ, उसको हम क्रेनियोसिनोस्टोसिस बोलते हैं। वो अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है बच्चे का सर किसी एक प्लेन में जो है आपको थोड़ा-सा एब्नॉर्मली बड़ा लगता है। दूसरी जो वजूहात हो सकती हैं, वो ये होती हैं बाज़ औक़ात सर की जो हड्डियाँ हैं, वो बड़ी इस वजह से होती हैं क्योंकि उनके हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है, वो खून बनाना शुरू कर देता है और ये आम तौर पे ऐसी बीमारियों में होता है जब जिसमें बच्चे को जो है वो दायमी खून की कमी हो। डेवलपिंग कंट्रीज़ में थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है, या आप और इस किस्म के अमराज़ ले लें जिसमें खून की दायमी कमी हो। ऐसी सूरतों में जो फ्लैट बोन्स होती हैं, जिस तरह स्कल हो गया, उन हड्डियों में भी जो है वो खून बनाना शुरू कर देती हैं, तो वो हड्डियों का जब गूदा फैलता है तो ऐसी हड्डियाँ बड़ी होने लगती हैं। ऐसी हड्डियाँ जब बड़ी होती हैं तो ऑटोमैटिकली उनका जब साइज़ बड़ा होता है तो सर का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे बच्चों में खून की कमी है, और अगर खून की कमी है तो आपको फिर देखना पड़ता है कि ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे थैलेसीमिया का मैंने ज़िक्र किया, इसके अलावा और भी खून की बीमारियाँ हो सकती हैं, मोरूसी खून की बीमारियाँ जो कि इसकी वजह से जो है वो हड्डियों का गूदा जो है फैलने लगता है और उसकी वजह से खोपड़ी की हड्डियाँ भी जो है वो बड़ी हो जाती हैं। बाज़ बच्चों में हड्डियों की अपनी बीमारियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ बच्चे पैदाइशी तौर पे छोटे पैदा होते हैं, उनके कद छोटे रह जाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो होती हैं उनका शेप जो है वो नॉर्मल नहीं होता। एकॉन्ड्रोप्लेज़िया, बौनापन जिसे कहते हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो आमतौर पे उनका जिस्म छोटा और सर जो है वो बड़ा होता है क्योंकि जो हड्डियाँ होती हैं वो फैलने लगती हैं। इसी तरह बाज़ बच्चे जो है वो पैदाइशी तौर पे बड़े पैदा होते हैं, वो सोटो सिंड्रोम है, बैकवर्थ वाइडमैन सिंड्रोम है, ऐसे बच्चे जो हैं उनका पैदाइशी वज़न भी बहुत बड़ा होता है, उनका जिस्म का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, और अगर आप देखें तो साइज़ के साथ सर जो है वो भी काफ़ी बड़ा होता है ऐसे बच्चों का। तो देखना पड़ता है कि क्या ये कोई ऐसी हड्डियों की बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का सर जो है वो बड़ा है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये डॉक्टर का काम है कि उसको देखे और फिर उसकी तशख़ीस करे। तीसरी चीज़ जिसमें आम तौर पे आसाबी कमज़ोरी आती है, उसमें मसला होता है खोपड़ी के अंदर, यानी दिमाग। अब जो ज़्यादातर मसले होते हैं जिसकी वज़ह से खोपड़ी बड़ी हो जाती है, यानी दिमाग के, उसमें एक मसला है दिमाग में पानी पड़ जाना। अब दिमाग में थोड़ा बहुत पानी बनता रहता है और वो ड्रेन भी होता रहता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस ड्रेनेज, दिमाग का जो अपना पानी का ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें मसला आ जाता है। तो क्या होता है कि जो दिमाग का पानी है वो ड्रेन नहीं हो सकता, वो अंदर जमा होता जाता है और उस जमा होने की वज़ह से दिमाग के अंदर जो कैविटीज़ हैं वो फैलती हैं और दिमाग पे प्रेशर पड़ता है और उसके साथ-साथ जो है वो खोपड़ी की हड्डियाँ भी फैलने लगती हैं। ऐसी कंडीशन को हम हाइड्रोकेफेलस कहते हैं, यानी खोपड़ी के अंदर पानी का जमा होना या पानी पड़ जाना। अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये आम तौर पे बाज़ पैदाइशी दिमागी बीमारियाँ, टॉर्च इन्फेक्शंस, टोक्सोप्लाज़्मोसिस, कॉन्जेनिटल साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम वगैरह-वगैरह, इन तमाम बीमारियों में हो सकती है। इसके अलावा जो बच्चे नॉर्मली पैदा हों और उनको दिमाग की सोज़श हो जाए, मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, तो बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो पानी, दिमाग का जो पानी निकलने का सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है।
अंदर पानी जमा हो जाता है और वो हाइड्रोकेफेलस और जो उस कंडीशन को कहते हैं और उसकी वजह से सर जो है वो बड़ा होता है। बाज़ औक़ात दिमाग के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़ यानी दिमाग की अपनी साख्त में जो है वो कोई ऐसी नुक्स आ जाता है जिसकी वजह से अंदर पानी जमा होता है और वो सर बड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे डैंडी वॉकर सिंड्रोम है, कॉर्नेल क्योरी मेलफॉर्मेशन है, तो इनमें जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो पानी का जो नक्कासी का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से जो है बच्चे का सर बड़ा हो जाता है। जब ऐसे बच्चे का सर बड़ा होता है, चूँकि आम तौर पे ये दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो ऐसे बच्चों के अंदर आसाबी अलामात ज़रूर होती हैं और वो आसाबी अलामात आम तौर पे ये होती हैं कि ऐसा बच्चा जो है वो या तो बैठ नहीं सकता, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होते हैं वो डिलेड होते हैं, तो ऐसा बच्चा बैठ नहीं सकेगा, ज़्यादा हरकत नहीं कर सकेगा, उसके पट्टे बहुत कमज़ोर होंगे, हो सकता है वो देख भी ना सके, हो सकता है वो सुन भी ना सके और हो सकता है ऐसे बच्चों के अंदर जो है वो मिर्गी की अलामात भी हों, उनको झटकों की बीमारी भी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा बच्चा जिसके सर पड़ा हो और उसके साथ उसको आसाबी अलामात हों, तो इसका मतलब ये होता है कि मसला उसके दिमाग के अंदर है। अब उसको तशख़ीस करने के लिए डॉक्टर के पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चॉइसेस होती हैं। मसलन बहुत छोटा बच्चा हो, 6 महीने माह से कम, तो क्रेनियल अल्ट्रासाउंड जो दिमाग का अल्ट्रासाउंड है, उससे स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो है दिमाग की एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन जो है वो किया जा सकता है। अगर बच्चे को झटकों की बीमारी है तो ईईजी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं जिससे उसकी तशख़ीस की जा सकती है कि क्या वजह है और उसको फिर ज़ाहिर बात है उससे फिर ये भी जो है वो रास्ता निकल आता है कि उसको कैसे ट्रीट। तो याद रखिए कि इन अ नटशेल अगर बच्चे का सर बड़ा है वाक़ई ही यानी वो 97 सेंटाइल से ऊपर है, तो एक तो वो मोरूसी हो सकता है। मोरूसी बच्चे जो है वो आम तौर पे आसाबी और बाकी हर लिहाज से नॉर्मल होते हैं। अगर बच्चे में खून की कमी है या बच्चा जो है वो दिखने में थोड़ा एब्नॉर्मल लगता है, ऐसे बच्चों में हड्डियों का मसला हो सकता है और हड्डियों का मसला जो है वो खोपड़ी की हड्डियों को भी जो है वो लपेट में लेता है। तो थैलेसीमिया हो गया या बोनापन हो गया या और इस किस्म के पास बीमारियां हैं जिनमें जो है वो खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी-सी बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से सर बड़ा जो है वो हो जाता है। तीसरी चीज़ है ऐसे बच्चे जिनके अंदर आसाबी कमज़ोरी हो और उनके सर बड़े हों, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो मसला है वो दिमाग के अंदर होता है। दिमाग के अंदर कई मसाइल हो सकते हैं, ज़्यादातर यही होता है आम तौर पे कि दिमाग के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा हो जाता है और वो पानी इस वजह से ज़्यादा होता है कि उसकी जो नक्कासी का रास्ता है वो बंद हो जाता है। या तो पैदाइशी तौर पे कोई ऐसा नुक्स होगा या उसको किसी बीमारी की वजह से जो है वो नक्कासी का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है और उसके अंदर जो है पानी जमा होता रहता है और उस पानी के प्रेशर की वजह से दिमागी कमज़ोरी भी होती है और जो खोपड़ी का साइज़ है वो भी फैलने लगता है और ऐसे बच्चों का सर जो है वो बड़ा होता है। तो लिहाजा ऐसे वालिदैन जो कि अपने सर के साइज़ के बारे में परेशान हो, तो उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर एक सिंपल इसमें हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते, उसके उसके सर की पैमाइश लेके उसको चार्ट के ऊपर प्लॉट करके आपको बता सकता है कि क्या ये वाक़ई ही बड़ा सर है या वैसे ही अपैरेंटली दिखता है। जैसे मैंने आपको कहा कि बाज़ बच्चे अगर जिस्मानी तौर पे थोड़े-से कमज़ोर हों, तो उनका सर अपैरेंटली जो है दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो ये थी कुछ वजूहात बड़े सर की और कैसे जो है बड़े सर को प्लॉट किया जाता है और कैसे बड़े सर की जो है मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो बड़ा सर हो सकता है। तो अगर आपके मज़ीद कुछ सवालात हों इसके बारे में, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में नीचे अपना सवाल लिख सकते हैं और मैं जो है कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव मी अ थम्स अप, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुदा हाफ़िज़, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।